लास्ट लेक्चर में फजी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था हमने। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को सेटिस्फाई करता है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन का सेकंड नाम क्या है? सिमिलरिटी रिलेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियरली ग्रुप एलिमेंट दैट आर इक्विवेलेंट अंडर द रिलेशन इनटू डिसजॉइंट क्लासेस। जो इक्विवेलेंस रिलेशन है हमने उसको क्या किया था? अलग अलग क्लासेस में बांट दिया था, और वो जो अलग अलग क्लासेस थी वो सारी की सारी दोबारा से किस सेट को जनरेट कर रही थी? जो स्टार्टिंग में हमने सेट लिया था उस सेट को जनरेट कर रही थी। उसके बाद हम पीछे ये भी पढ़ के आए हैं कि जो जैसे ये फजी रिलेशन होता है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की तरह भी कर सकते हैं। जो टपल हमारा किस में बिलोंग करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसको हम कितनी वैल्यू अज्यूम कराते थे? 1, और जो बिलोंग नहीं करता उसकी वैल्यू कितनी होती थी? 0 होती थी। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि सिमिलर टू ईच अदर व्हेन दिस डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रुपिंग क्या बनेगी? इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। हाउएवर वी मे विश टू कंसीडर द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी दैट द एलिमेंट ऑफ x हैव टू सम स्पेसिफाइड। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो किसी न किसी x का ही एलिमेंट होगा। फॉर ईच x बिलोंग्स टू x सिमिलरिटी क्लास को डिफाइन करेंगे एज ए फजी सेट इन विच membership grade of any particular element represent the similarity of that element to the x। अगर कोई एलिमेंट गया है x के साथ, वो रिलेटेड है, तो उसकी हमें क्या पता होगी? मेंबरशिप वैल्यू भी पता होगी। इफ़ ऑल द एलिमेंट इन द क्लास आर सिमिलर टू x, अगर कोई सारे के सारे एलिमेंट किसके साथ सिमिलर हैं? x के साथ सिमिलर हैं, तो उनकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। एंड सिमिलर टू ऑल एलिमेंट आउटसाइड द, और जो बाहर के एलिमेंट के साथ सिमिलर हैं उनकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ कितनी क्लासेस बनाएंगे? 2 क्लासेस बनाएंगे। एक क्लास में कौन से होंगे? जो x के साथ सिमिलर होंगे, उनकी वैल्यू कितनी होगी? उनकी डिग्री होगी 1। और सेकंड क्लास में कौन होंगे? जो x के साथ सिमिलर नहीं है, तो उनकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, जो x के साथ सिमिलर हैं उनकी डिग्री 1 है, और जो x के साथ सिमिलर नहीं है उनकी डिग्री कितनी है? 0 है। सिर्फ यहाँ पे यही बताया गया है। ड्यू टू थ्योरम 2.5 ये पहले एक थ्योरम दी गई है कि हर फजी रिलेशन को उसके अल्फ़ा कट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब अल्फ़ा कट क्या होता है? उसके लिए अल्फ़ा कट या फिर अल्फ़ा लेवल सेट या फिर कट वर्दी सेट। अल्फ़ा कट ऑफ ए फजी सेट ऑफ द सेट x इज़ द फॉलोइंग क्रिस्प सेट गिवन बाय। मतलब ये एक नोटेशन होती है, और नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं? a के ऊपर अल्फ़ा लिखा जाता है। इसमें कौन से किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे? कैपिटल X के वो एलिमेंट जाएंगे सच दैट म्यू a इंटू एक्स किससे ज़्यादा हैं? अल्फ़ा से ज़्यादा हैं। मतलब वो अल्फ़ा कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू मान लिया कितना है? 0.4। तो 0.4 से बड़ी जिनकी मेंबरशिप वैल्यू होगी उन्हीं एलिमेंट को इस सेट में रखा जाएगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि हर सेट के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सेट को लिख सकते हैं, उसकी जो अल्फ़ा कट की रिप्रेजेंटेशन है उनके यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। एक्स सेट कितना है? 1 2 3 4। ए सेट में क्या लिख दी? मेंबरशिप वैल्यू रख दी। 1 किसके साथ? 0.2 के साथ। 2 किसके साथ? एसोसिएट। 2 की मेंबरशिप वैल्यू 0.4, 3 की मेंबरशिप वैल्यू 0.6, 4 की मेंबरशिप वैल्यू 0.9। अल्फ़ा को हमने कंसीडर किया 0.3, तो ए के ऊपर अल्फ़ा लिखा, तो ए के ऊपर क्या लिखा? 0.3। तो 0.3 से बड़ी वैल्यू कौन से एलिमेंट की है? 0.3 से, ये 0.3 से बड़ा नहीं है, ये है 0.3 से बड़ा है। यहाँ पे ये देखना है 0.9 है, तो ये किससे बड़ा? 0.3 से बड़ा है। तो किस एलिमेंट की बड़ी है? 4th एलिमेंट की बड़ी। मतलब 4 की मेंबरशिप वैल्यू 0.9 है, जो कि किससे बड़ी है? अल्फ़ा से बड़ी है। तो किन किन एलिमेंट की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी है? 2 की है, 3 की है, 4 की है। 2 की, 3 की, 4 की। तो a 0.3 को ऐसे लिखा। फिर हम मान लिया कि हमें क्या लिखना है? 0.4 के लिए लिखना है।
फिर किसके लिए 0.5 के लिए लिखना है। तो ऐसे हर अल्फ़ा के लिए हम लिख सकते हैं और उन सब का जो फजी यूनियन लेंगे उसको हम क्या लिख सकते हैं, उस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा गया है कि हर फजी रिलेशन को उसके लिख सकते हैं हम उसके अल्फ़ा कट के एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही दिया गया है। इसके बाद ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, फजी रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय मेंबरशिप मैट्रिसेस। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम अगले पेज से समझेंगे और साथ में एक पेज पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब क्या दिया गया है, इसने ABCD इनके साथ रिलेशन दिया गया है। अब देखिए एक्स सेट में कौन है, ABCDEFG, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। टू वेरीफाई दैट R इज़ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री चेक करने के लिए इसने बोला है कि ट्रिवियल है। कैसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट की खुद के साथ वैल्यू होनी चाहिए 1। तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि डायगोनल एलिमेंट पे जब हर बार 1 दिखेगा तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, सिमेट्री के लिए हमें चेक करना, जैसे A की B की वैल्यू कितनी है, A का B के साथ रिलेशन कितना है 0.8, तो B का A के साथ भी रिलेशन कितना होना चाहिए 0.8। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। वैसे भी चेक करने के लिए अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ ये सिमेट्रिक है, A की B के साथ 0.8 है तो यहाँ पे 0.8, यहाँ पे A का C के साथ 0 है तो C का A के साथ भी 0 का। ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कैसी है, ट्रिवियल है। हम किसके लिए चेक करेंगे, सिर्फ ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। उसके लिए पहले वैल्यू, इसमें हमारे पास वैल्यू कौन कौन से गिवन है, एक तो 0 है, एक 0.4 है, एक 0.5 है, 0.8 है, 0.9 है और 1 है, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा को मैंने लिया 0.4। ठीक है, 0.4 पहली बात तो किस किस कॉलम में है, 0.4 A में है, B में भी है और D में भी है, इनके अलावा नहीं है। A में है, B में है, D में है। ठीक है, और बाकी ये जो है इनमें क्या है, C E और F G में सारी वैल्यू अल्फ़ा जो लिया है हमने 0.4 उससे बड़ी है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है, ABD लिखा है, CEFG लिखा है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.4, फिर हमने लिखा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5। हमें देखना है, जैसे इसने लिया है A से किस पे जा रहा है, एक B पे, इसके लिए हमें देखना है कि एक तो A की वैल्यू और एक AB की वैल्यू किसकी देखनी है, एक तो AA की वैल्यू और एक किसकी देखनी है, AB की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू 0.5 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए AA की वैल्यू कितनी है 1 है और AB की वैल्यू कितनी है 0.8, बड़ी है। ठीक है, तो A से किस पे रिलेट हो गया, AB पे, लेकिन जो A की D के साथ वैल्यू देखनी है और B की D के साथ देखनी है। A की हमने D के साथ देखी कितनी 0.4, वो किससे छोटी है 0.5 से छोटी है। ऐसे ही B की देखी हमने किसके साथ, D के साथ, वो 0.4 है, किससे छोटी है 0.5 से। इसका मतलब ना तो A का D के साथ कोई रिलेशन बना अब की बार, ना ही B का D के साथ बना। किसके लिए, किस अल्फ़ा के लिए, 0.5 के लिए नहीं बना, तो D को अलग रख दिया। अब सिर्फ D की 1 है तो इसलिए D को किसके साथ रिलेट किया, सिर्फ D के साथ रिलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है, पहली बात तो C खुद के साथ तो इनके हमेशा 1 रहेगी, C की, E की, F की, G की। अब किसके साथ देखनी है, C की E के साथ देखनी है। C की E के साथ देखी 1 है तो 0.5 से बड़ी है तो ठीक है, रिलेटेड है। फिर देखना है C की F के साथ, C की F के साथ देखी हमने 0.9, ये भी रिलेटेड है। C की G के साथ देखी, C की G की 0.5, तो इसका मतलब 0.5 के इक्वल है तो रिलेटेड है। अगर छोटी होती तो फिर रिलेटेड नहीं मिलता।
अब किसके साथ देखना है, ई का किसके साथ, एफ के साथ भी देखना है और ई का जी के साथ भी देखना है। ऐसे ही फिर एफ का जी के साथ देखना है। तो इन सारों की वैल्यू 0.5 या 0.5 से बड़ी है, तो एज इट इज़ ये सारे रिलेटेड हो गए। फिर नेक्स्ट अल्फा क्या उठाया, 0.8 उठाया। 0.8 उठाया तो ए की बी के साथ, ए की बी के साथ कितनी है, 0.8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो एज इट इज़ ये सारे के सारे नीचे लिख दिए, क्योंकि ए खुद से भी रिलेटेड है, बी खुद से भी रिलेटेड है और ये दोनों आपस में भी रिलेटेड हैं। तो एज इट इज़ इस बॉक्स को नीचे लिख दिया। अब डी की खुद की 1 है तो डी सिर्फ डी के साथ कनेक्ट होगा। अब देखा कि सी की जो ई के साथ थी, सी की ई के साथ है 1, ठीक है, सेटिस्फाई है। सी की एफ के साथ है 0.9, वो भी 0.8 से बड़ा है तो सेटिस्फाई। सी की जी के साथ देखी, सी की जी के साथ देखी तो 0.5 जो कि 0.8 से छोटी है, तो इसलिए जी को अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या उठाया, 0.9। 0.9 उठाया तो हमें पता है ए और बी की वैल्यू है 0.8 जो कि 0.9 से छोटी है, तो इसलिए अलग कर दिया। अब सिर्फ ए के साथ रिलेटेड है और बी के साथ रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही इसके साथ देखना है, सी ई के साथ देखना है और सी एफ के साथ देखना है, जी के साथ अलग है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। ये एग्जाम्पल जो मैंने इसमें समझाया है वही यहाँ पे दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि जो इक्विवेलेंस क्लास है फॉर्म्ड बाय द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ ए सिमिलरिटी रिलेशन, ग्रुपिंग करके एलिमेंट को लिखा गया है जो कि एक दूसरे से सिमिलर हैं एंड ओनली टू ईच अदर टू ए डिग्री नॉट लेस देन अल्फा, और अल्फा के साथ वो आपस में रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सी ई एफ और जी आपस में सिमिलर हैं, किसके साथ, डिग्री 0.5 के साथ, बट ओनली सी एंड ई आर सिमिलर टू ईच अदर टू ए डिग्री ऑफ 1, और सी और ई किसके साथ, 1 के साथ सिमिलर है। ठीक है, जस्ट एज इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिफाइंड बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमिलरिटी क्लासेस डिफाइंड बाय, जो सिमिलरिटी क्लासेस डिफाइन होंगी, कब डिफाइन होंगी, जब वो सिमिलरिटी रिलेशन होगा, और सिमिलरिटी रिलेशन को हम क्या भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर ए गिवन सिमिलरिटी रिलेशन द सिमिलरिटी क्लास एक फजी सेट होता है जिसकी मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ईच एलिमेंट इज सिंप्लीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एलिमेंट रिलेशन टू एक्स। मेंबरशिप वैल्यू क्या होती है, एक्स और वाई के बीच में आपस में कितना रिलेशन दिया गया है वो उसकी मेंबरशिप वैल्यू होती है। सिमिलरिटी क्लास फॉर एन एलिमेंट एक्स रिप्रेजेंट द डिग्री टू विच ऑल द अदर मेंबर ऑफ एक्स आर सिमिलर टू एक्स। इसमें सिर्फ यही बताया गया है। सिमिलरिटी क्लास रिप्रेजेंटेड बाय, सिमिलरिटी क्लास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेंबरशिप मैट्रिसेस से। गिवन ए सिमिलरिटी रिलेशन द सिमिलरिटी क्लास फॉर ईच एलिमेंट इज डिफाइंड बाय रोज ऑफ द मेंबरशिप मैट्रिक्स दैट कोरस्पॉन्ड टू द एलिमेंट। मतलब रोज से रिप्रेजेंट किया गया है, ए की कितनी वैल्यू है, ए बी की कितनी वैल्यू है, ए सी की कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बताया गया है, similarity class for the element C and element E of the similarity relation are equal, therefore relation defines 6 similarity classes। तो इसलिए कितनी, 6 similarity classes बनेंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फजी इक्विवेलेंस इज ए कट वर्दी प्रॉपर्टी ऑफ द बाइनरी रिलेशन। कट वर्दी प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, अल्फा सेट को ही कहते हैं। सिंस इट प्रिजर्व इन द क्लासिकल सेंस इन ईच अल्फा कट ऑफ द आर, दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फजी रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्री एंड मैक्सिमम मिनिमम आर ऑल्सो कट वर्दी। मतलब ये अल्फा सेट को सेटिस्फाई कर रही हैं। बाइनरी रिलेशन जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वासी इक्विवेलेंस रिलेशन। दे आर हाउएवर ऑफ ओनली मार्जिनल सिग्निफिकेंस एंड वी ओमिटेड डिटेल डिस्कशन। आगे हम इसकी डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे।